हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नकल्स सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा था कि डॉक्टर मुस्टैच ने नकल्स को बेवकूफ बनाते हुए अर्थ पर भेजा था ताकि वो अपने एमरल्ड को वापस पा पाए, जिस कारण उसके और सोनिक के बीच हम काफी क्लैशेस को देख पाते हैं। पर फाइनली लास्टली वो सभी एक साथ मिल जायंट रोबोट को खत्म करने में कामयाब होते हैं और उस एमरल्ड को बचाने में भी, जिससे अब यूनिवर्स भी सेफ है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस वजह से नकल्स ने अपने नए दोस्त बनाए हैं जो कि सोनिक और टेल्स हैं, जिस वजह से वो तीनों अब रूममेट्स हैं। और जैसे कि गैलेक्सी अब किसी भी डेंजर में नहीं है, तो नकल्स के पास सिर्फ एक ही मिशन है, वो है आराम करने का। पर अनफॉर्चुनेटली नकल्स के लिए ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं, जिस वजह से उसे एडजस्ट होने में काफी टाइम जा रहा है। क्योंकि हम एपिसोड के स्टार्ट में ही देख पाते हैं कि मैटी के घर पर कुछ वर्कमैन काम करने के लिए पहुंचे थे, तो उसने उन लोगों को दुश्मन समझ लिया, जिस वजह से उन पर अटैक कर दिया। और उससे मैटी काफी कंफ्यूज है, साथ ही उन लोगों को मनाने की भी कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सभी वर्कमैन वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से वो सोनिक को नकल की इन सारी हरकतों के बारे में बताती है और उससे बातचीत करने के लिए कहती है। और हम देख पाते हैं कि सोनिक उसके पास पहुंच उसे यही समझाता है कि उसे वॉरियर बनना बंद करना होगा, साथ ही अपनी लाइफ को वो अर्थ पर एंजॉय कर सकता है, जिस वजह से उसकी बातों पर वो ध्यान लगाता है, यानी कि मेडिटेट करता है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को अर्थ पर एंजॉय करेगा। जिसके लिए दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि उसने अपने लिए एक थ्रोन बनाई है और सभी के सामने वो खुद को फैमिली का हेड बुलाता है, जिसकी जगह अगर किसी को लेनी है तो उसके लिए उसे नकल्स का सामना करना होगा। जिस वजह से मैटी को पता चलता है कि नकल्स ने उनके लिविंग रूम को एक आर्केड में कन्वर्ट कर दिया है, जिस कारण मैटी उसे ग्राउंडेड कर देती है, वो भी वॉरियर बनने से। और जब नकल्स अकेला होता है तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत उसके चीफ से होती है, जो उसे आकर एक मिशन देते हैं, जो कि एक शख्स को वॉरियर में बदलना है ताकि अकीरा ट्राइब फिर से ग्रो कर पाए। जिसके लिए उन्होंने वेड विपल नाम के एक शख्स को चुना है, जो किसी तरीके का टूर्नामेंट जीतना चाहता है और वो चाहते हैं कि नकल्स उसमें उसका साथ दे, जो करने के लिए नकल्स पूरी तरह रेडी है। और बात करें वेट की, तो हम देख पाते हैं कि वो खुद को बोलिंग टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाला भी है या नहीं उसकी कंफर्मेशन उसके पास नहीं। लेकिन उसी दौरान हम नकल्स को उसके पास पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो उसे ट्रेन करने के लिए पहुंचा है। और वहाँ पहुंचते ही नकल्स को पता चलता है कि उसकी टीम ने उसे रिप्लेस कर दिया है, वो भी एक 8 साल की लड़की से जिसका नाम सूजी है। पर फिर भी नकल्स उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है ताकि वो सूजी को कॉम्पिटिशन देने के लिए खड़े हो पाए और अपनी रेपुटेशन को वापस गेन कर पाए, जिसके लिए वो लोग ट्रेनिंग एरिया के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ लंदन में हम एजेंट विलोबी को देख पाते हैं, वो भी GUN के हेडक्वार्टर में, जहां उन लोगों ने नकल्स पर नजर रखी हुई है, जहां उन लोगों को पता चलता है कि नकल्स ग्रीन हिल एरिया से निकल चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही एजेंट विलोबी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसे कैप्चर करने के लिए, साथ ही उसके पास पहुंचे एक एजेंट को वो मशरूम प्लेनेट पर भेज देती है ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन कमांडर वॉल्टर्स तक ना पहुंच पाए। पर वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नकल्स वेड के साथ बॉलिंग के लिए आ पहुंचा है, जो जगह देख वो काफी ही कंफ्यूज है, क्योंकि उसने ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो नोटिस कर पाता है कि वो इस गेम में काफी ही अच्छा है। पर उसी दौरान हम विलेबी और मेसन को उसे कैप्चर करने के लिए पहुंचता हुआ देख पाते हैं, और वो लोग वहाँ पहुंचते ही पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही नकल्स उन लोगों का सामना कर तो रहा है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि उन लोगों ने ऐसे गैजेट्स को इस्तेमाल किया है जो नकल्स की पावर से मैच करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग नकल्स के सामने थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नकल्स अपनी पूरी लाइफ एज अ वॉरियर ट्रेन हुआ है। और जब फाइनली वो मेसन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो विलेबी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए ग्राउंड में एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिससे वो नकल्स को एक केज में कैद करने में कामयाब होती है। और जैसे ही विलेबी वहाँ से निकलती है, तो वेड नोटिस कर पाता है कि उसके दोस्त को कैप्चर कर लिया गया है, जिस कारण वो
को वहाँ रखे हुए विलिबी के एक गैजेट की मदद से उसे छुड़ाने का डिसाइड करता है, जिसे उन लोगों ने एक फॉरेस्ट एरिया में ले गए हैं जहाँ वेड उनका पीछा करता है, लेकिन उन पर अटैक करने से पहले वो कुछ फायर क्रैकर्स को बाय करने का डिसाइड करता है ताकि वो उनका सामना पूरी तैयारी से करे। साथ ही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नकल्स विलिबी से बातचीत कर रहा है ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, जिसमें सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि उसके बारे में उसे कैसे पता चला, जिसके जवाब में विलिबी उसे बताती है कि वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती है जो एलियन क्रिएचर्स को स्टडी करते हैं और साथ ही उसमें स्पेशलाइज भी है। और उसके मेन मोटिव की बात करें तो उसका एम नकल्स के पावर को एक्सट्रैक्ट कर उसे सेल करना है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि नकल्स कितना पावरफुल है, जिसकी मदद से वो लोग एक काफी पावरफुल वेपन भी बना सकते हैं। साथ ही उसी दौरान हम वेड को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो नकल्स को बचाने तो पहुँचा था, बट अनफॉर्चुनेटली विलिबी के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए वो खुद की ही कार को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से उसमें रखे सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वेड नकल्स को छुड़ाने के लिए मैंशन में घुस जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली मेसन के हाथ लग जाता है जो उसे खत्म करने ही वाला होता है, तो उसी दौरान उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिसे वो उठाने का भी डिसाइड करता है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए वेड मेसन की आंखों में कैचअप लगा देता है, जिस कारण उसके पास मौजूदा इक्विपमेंट के कारण वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वेड यहाँ से निकल नकल्स के पास पहुँचता है और उसके पास मौजूदा वेपन की मदद से नकल्स की केज को एक्सप्लोड कर देता है, जिस कारण एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, पर घर के बाहर निकलते ही वो लोग एक क्लिफ को नोटिस कर पाते हैं, जिस कारण नकल्स वेड को अपने बैक पर राइड देते हुए सिचुएशन से निकालता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता, जिस कारण वो दोनों गिर जाते हैं और फाइनली उनके हाथ एक ट्रक लगता है, जिसे चुराते हुए वो लोग एक जगह ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। वही दूसरी तरफ विलिबी की आँख खुल चुकी है और साथ ही मेसन की भी, जो उठते ही नकल्स को पकड़ने का दूसरा प्लान बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी एजेंसी ने ऑलरेडी एक काफी खतरनाक गैंगस्टर से काफी सारे पैसे ले लिए हैं, वो भी नकल्स के पावर देने के बदले, जिस वजह से उन्हें अपना काम जल्द से जल्द करना होगा। और अगर वो लोग इसमें फेल होते हैं तो उन सभी का नामो निशान नहीं बचेगा। और वही दूसरी तरफ नकल और वेड फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाते हुए रास्ते में उन्हें पता चलता है कि वेड को ढूंढने के लिए उस पर काफी सारे इनाम रखे गए हैं, जिस कारण उन लोगों के पीछे काफी सारे लोग आ सकते हैं और उस वजह से वेड अपनी मॉम के घर जाने का डिसाइड करता है, जो उसे देख काफी शौक है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उठते ही वो अपने बेटे का वेलकम करती है और उसे देखकर वो काफी ही खुश है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम वहाँ वेड की बहन वेंडा को भी देख पाते हैं, जो कि एक FBI एजेंट है, लेकिन उन दोनों की बचपन से ही नहीं बनती, जिस वजह से वहाँ हमें काफी अच्छा बॉन्ड उन लोगों के बीच नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन साथ ही अपॉर्चुनिटी देखते ही वेड उन लोगों को नकल से मिलाता है, जो देख फिर से वेंडी बेहोश हो जाती है, यानी कि वेड की मदर। लेकिन उठकर वो नकल्स का काफी अच्छे से स्वागत करती है और उसके लिए काफी अच्छा डिनर भी बनाती है। और डिनर के दौरान हम देख पाते हैं कि वेड और वेंडा के बीच फिर से झगड़ा हो गया है, जिस कारण उसने वेड के हाथ में एक फोक घुसा दिया है। जैसे चिढ़ वेड अपने कमरे में लौट आता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि वेड काफी ही दुखी है और वो अक्सर अपने डैड को मिस किया करता है। साथ ही उसके डैड भी एक बॉलिंग चैंपियन हुआ करते थे और बचपन में अक्सर वेड उनके साथ बॉलिंग के लिए जाया करता था, जो कि उसकी बचपन की सबसे बेस्ट मेमोरीज है, जिस बारे में वो नकल्स को भी बताता है। और हम देख पाते हैं कि जब सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं तो हम एक गैंग को वेड के घर पे पहुंचता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी वेड की बाउंटी के बारे में पता चला है, जिस कारण वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वेड एक काफी फील्ड अटैम्प्ट शैंडलियर से एक शख्स को मारकर करता है, जो ऑलमोस्ट जब उसे पकड़ने ही वाला होता है तो हम देख पाते हैं कि नकल्स वक्त रहते उसे बचाता हुआ पहुंचता है और साथ ही वेंडी को भी, जिसका सामना एक शख्स से हुआ था। लेकिन बात करें उन दोनों की मॉम की, तो वो न सिर्फ नकल्स की मदद करती है बल्कि उन सभी का सामना काफी बहादुरी से करती है, जिसके साथ साथ फाइट खत्म होते ही वो काफी खुश है, क्योंकि नोटिस कर पाती है कि वेड और वांडा काफी सालों बाद एक दूसरे के लिए लड़े हैं और फाइनली एक दूसरे के साथ हो चुके हैं। और फिर दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि वेड काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि सारे डेंजर्स खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से वो अपनी मॉर्निंग कॉफी को गार्डन में एंजॉय करने का डिसाइड करता है। और हम देख पाते हैं कि एक बाइकर शख्स उसे चेंज करते हुए अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है, जिसे ले जाते हुए वांडा और नकल्स दोनों ही देखते हैं। लेकिन इस बार नकल्स ने ये डिसाइड किया है कि वो वेड को बचाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि एज अ वॉरियर उसे खुद का डिफेंड करना आना चाहिए। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि वेड को ये रियलाइज हुआ है
कि उसे पकड़ने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड जैक है, जिसने उसे न सिर्फ उसकी टीम से निकाला बल्कि अब उसे वो कैप्चर भी कर रहा है क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। जिसके साथ साथ उसने वेड को एक इलेक्ट्रिक केज में कैद किया है ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए और उसे एजेंट विलेबी को सौंप वो पैसे लेकर अपने सारे कर्जों को चुका देगा, जिसके बाद वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। और हम देख पाते हैं कि वो उसे केज में बंदकर अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन जाते हुए वेड को ऐसा ही लगता है कि अब उसके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, जिस कारण वो नकल्स का वेट करने का डिसाइड करता है। पर उसी दौरान उसे नकल्स का कॉल आता है जो उसे यही इन्फॉर्म कर रहा है कि उसे इस सिचुएशन से खुद ही निपटना होगा, क्योंकि एक वॉरियर बनने के लिए उसे इन सारी चीजों का सामना करना होगा, तभी वो एक प्रॉपर वॉरियर बन सकता है। और जब वेड इन्हीं बातों में बिजी था तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जैक केज के पावर सप्लाई को चालू कर देता है, जिस कारण इलेक्ट्रिक शॉक से वेड बेहोश हो जाता है। जिस बेहोशी में उसकी मुलाकात चीफ पचाकामक से होती है, जो उसे जैक के साथ एक म्यूजिकल फाइट में भेज देते हैं। और हम देख पाते हैं कि वह वेड उसे डिफीट करता हुआ रियल वर्ल्ड में वापस आने का डिसाइड करता है ताकि वो जैक का सामना कर सके, जिस कारण वो केज को ओपन करने का तो डिसाइड करता है पर इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश हो जाता है और फिर से उसका सामना सपनों में जैक से होता है, जहाँ वो उसे डिफीट करने में कामयाब होता है और फाइनली रियल वर्ल्ड में भी वो उस केज से बच निकलने में कामयाब होता है, वो भी केज के टॉप की मदद से। जो चीज जैक को पता चल जाती है और वो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वेड भी रेडी है, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ, लेकिन उसके पास मोटरसाइकिल नहीं जिससे वो उसका सामना कर पाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि पास ही में खड़े कुछ बच्चों से वो साइकिल उधार लेता है और जैक का सामना करता है, जिससे जैक बच तो जाता है पर वीर की स्वॉर्ड से वो अपने बाल को खो देता है, जिस कारण वो सरेंडर कर देता है और उसे अपनी मोटरसाइकिल के साथ साथ अपने लेदर जैकेट को भी दे देता है, यही कहते हुए कि वेड ये बैटल जीत चुका है। और जैसे ही वेड घर लौट आता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि नकल्स उसे देख काफी ही खुश है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि फाइनली वेड बैटल के लिए रेडी है। जिसके बाद वो लोग चैंपियनशिप के लिए निकल जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि बॉलिंग का नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें वेड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका वो मैच देखने के लिए न सिर्फ उसकी मॉम आई है बल्कि उसकी बहन भी उसका साथ देने के लिए पहुंची है। पर वहाँ वेड की मुलाकात उसके फादर से होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके फादर काफी पॉपुलर है, लेकिन वेड जैसे ही उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसके फादर ने उसे पहचाना ही नहीं है, जिस कारण वेड खुद को इंट्रोड्यूस करता है और ये बताता है कि वो भी टूर्नामेंट में पार्ट ले रहा है, जो सुन उसके फादर उस पर हंस पड़ते हैं, यही सोचते हुए और यही कहते हुए कि वो उसे कभी डिफीट नहीं कर पाएगा। साथ ही दूसरी तरफ हम एजेंट विलेबी और मेसन को देख पाते हैं, जिन्हें उन्हीं गैंगस्टर के हेडक्वार्टर पकड़कर ले जाया गया है, जहाँ पर उन लोगों ने उससे एक और अपॉर्चुनिटी मांगी है ताकि वो लोग अपनी जिंदगी बचा पाए और साथ ही नकल्स को उसके सामने पेश कर सके, जिस कारण डॉक्टर रोबोनिक उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देने का डिसाइड करता है, पर ये उनकी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी और उसमें अगर वो लोग नाकामयाब हुए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद फिर से बड़ी चैंपियनशिप की तरफ तो हम देख पाते हैं कि नेशनल बॉलिंग चैंपियनशिप काफी ही इंटेंस चलती है और पीट यानी कि वेड के फादर ये नोटिस कर पाते हैं कि वेड एक काफी ही तगड़ा अपोनेंट है, क्योंकि लास्ट राउंड में वेड और पीट ही बच चुके हैं, यानी कि उनकी टीम, जिस कारण पीट वेड के साथ कुछ समय बिताने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि फाइनल राउंड नेक्स्ट डे है और उनका वो समय काफी ही अच्छा गुजरता है। लेकिन वेड की मॉम जैसे ही ये नोटिस करती है तो वो अपने बेटे को वार्न करने की कोशिश करती है कि वो उसके फादर पर ट्रस्ट ना करे, पर वेड अपने फादर पर एक लास्ट बार ट्रस्ट करना चाहता है और उन्हें एक लास्ट मौका देना चाहता है, जिस वजह से वो उनके पेंट हाउस को विजिट करता है और वहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि उसके फादर ने एजेंट विलेबी और मेसन को बुलाया हुआ है, जिन दोनों ने वेड की मदर और बहन को कैप्चर किया हुआ है। और अपने फादर से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके फादर ये नहीं चाहते कि उनके प्रेस्टीज यानी कि वो इस टूर्नामेंट को लूज करे, जिस वजह से ही उन्होंने ये सारी चीजें की। तो उसे ना चाहते हुए भी नकल्स को उन्हें सौंपना होगा ताकि वो अपनी मॉम और बहन को बचा पाए और उस टूर्नामेंट को कंप्लीट कर पाए, जिस कारण वेड नकल्स के पास पहुंचता है, उसे बेवकूफ बनाते हुए उस पेंट हाउस में ले जाने का डिसाइड करता है और लिफ्ट में एक बहाना बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है ताकि उसे उसका सामना ना करना पड़े। और लिफ्ट जैसे ही पेंट हाउस की तरफ पहुँचता है तो हम देख पाते हैं कि एजेंट विलेबी और मेसन उस लिफ्ट पर अटैक कर देते हैं, जिससे नकल्स बच जाता है, क्योंकि वेड ने उसे एक हेडफोन दिया था जिसकी मदद से उसने उसे सारा सच बता दिया, जिस कारण नकल्स खुद को प्रिपेयर कर पाया और उन दोनों का सामना करने के लिए वो रेडी हो गया। साथ ही उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए
वेड ने स्टेयर से अपनी मॉम और बहन के पास पहुंच उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन वही दूसरी तरफ हम नकल्स का सामना उन दोनों से होता हुआ देख सकते हैं जो उसे इस सिचुएशन से हटाने के लिए रिंग्स तक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर नकल्स उन रिंग्स को उन लोगों के ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है, जिस कारण वो दोनों उस रिंग की मदद से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और नकल्स उस सिचुएशन से बच जाता है। लेकिन अभी भी एक काम नकल्स का पेंडिंग है, जो कि वेड को एक काफी बहादुर वॉरियर बनाना है, जिस कारण वो अपने फादर का सामना करने के लिए पहुंच जाता है और हम देख पाते हैं कि उसके फादर उसे देख काफी शौक है। जिस मैच को नकल्स स्टेडियम में बैठकर नहीं बल्कि टीवी पर बैठकर एंजॉय करना चाहता है, पर उसी दौरान वो कुछ अजीब सी चीज नोटिस कर पाता है, जिस कारण वो जैसे ही टूर्नामेंट के बाहर आता है तो नोटिस कर पाता है कि डॉक्टर रोबोनिक एक काफी बड़े रोबोट के साथ नकल्स पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जबकि नकल्स उनका सामना कर रहा होता है, वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फाइनली वेड अपने फादर को डिफीट करने में कामयाब हुआ है। जो वो सेलिब्रेट कर पाए उससे पहले ही नकल्स उनके सामने आ गिर पड़ता है और उस वजह से वहाँ बैठे हुए सभी लोग टूर्नामेंट को छोड़कर भागना शुरू करते हैं, जिस कारण वो देख पाता है कि नकल्स फिर से उठ उसके अपोनेंट का सामना कर रहा है, पर उसे पहुंचने में काफी देर हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर रोबोनिक ने उसकी सारी पावर को खुद में सक इन कर लिया है, जिस वजह से वो काफी पावरफुल हो चुके हैं और उन्होंने नकल्स को जमीन पर फेंक दिया है, जो कि अब अनकॉन्शियस है, जिस कारण वेड काफी ही चिढ़ जाता है। और उसी दौरान वेंडी और वांडा उसके लिए वही रोबोटिक ग्लव्स लेकर आ पहुंचती है, जिसकी मदद से वो बोलिंग बॉल्स को डॉक्टर रोबोनिक की तरफ फेंक रहा होता है और जैसे ही उसके सभी बॉल्स खत्म हो जाते हैं तो डॉक्टर रोबोनिक वेड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसी दौरान नकल्स की आँख खुल जाती है और वो रोबोनिक के उस रोबोट के टेंटिकल्स को पकड़ खुद की पावर्स को वापस खुद में सक इन करना शुरू करता है, जिसके बाद वो डॉक्टर रोबोनिक के जायंट रोबोट को भी खत्म कर देता है। और फिर सभी लोग वेड की ट्रॉफी को हासिल करते हुए सेलिब्रेट भी करते हैं और साथ ही पीट को वेंडी और वांडा काफी अच्छा सबक सिखाते हैं। और यहाँ पर नकल सीरीज का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।